गोवा को कौन नहीं जानता है। पूरी दुनिया में ये अपने खूबसूरत बीचों के लिए जाना जाता है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में देश से लेकर विदेशी सैलानी घूमने के लिए आते हैं। वैसे तो भारत को 1947 में अंग्रेजों से आजादी मिली थी, लेकिन क्या आपको पता है कि उस समय गोवा भारत का हिस्सा नहीं था? जी हाँ, ये सच है। गोवा को देश की स्वतंत्रता के 14 साल बाद आजादी मिली थी। जी हाँ, तो चलिए आपको बताते हैं कि गोवा आखिर कैसे भारत का हिस्सा बना। इसके पीछे का इतिहास बेहद ही रोचक है। साल 1510 में पहली बार पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया और उसके बाद लगभग 450 साल तक उन्होंने यहाँ शासन किया। 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से आजाद हुआ था, लेकिन वो इससे इतनी आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं था। इसके लिए भारत को सख्त रवैया अपनाना पड़ा। भारत ने आजादी के बाद पुर्तगालियों से अनुरोध किया था कि वो गोवा को उससे सौंप दें, लेकिन उन्होंने इस अनुरोध को ठुकरा दिया। अब गोवा को आजाद कराने के लिए भारत के पास दो ही रास्ते थे, पहला युद्ध और दूसरा सत्याग्रह का रास्ता। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी भी दूसरा वाला विकल्प ही बेहतर समझते थे। गोवा को आजाद कराने में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का बहुत बड़ा योगदान था। 1946 में वो गोवा गए थे, जहां उन्होंने देखा कि पुर्तगाली तो अंग्रेजों से भी बदतर थे। वो गोवा वासियों पर जुल्म ढाए जा रहे थे। वहीं नागरिकों को सभा संबोधन का भी अधिकार नहीं था। लोहिया से ये सब देखा नहीं गया और उन्होंने तुरंत 200 लोगों की एक सभा बुलाई। ये बात जब पुर्तगालियों को पता चली तो उन्होंने लोहिया को 2 साल के लिए कैद कर लिया, लेकिन जनता के भारी आक्रोश के कारण बाद में उन्हें छोड़ना पड़ा। हालांकि पुर्तगालियों ने 5 साल के लिए लोहिया के गोवा आने पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी गोवा की आजादी की लड़ाई लगातार जारी रही। साल 1961 में भारत सरकार ने तब पुर्तगालियों के चंबुल से गोवा को आजाद कराने की ठानी। जब नवंबर महीने में पुर्तगाली सैनिकों ने गोवा के मछुआरों पर गोलियां चलाई, जिसमें एक मछुआरे की मौत भी हो गई। इसके बाद तो सारा किस्सा ही बदल गया। भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आपातकालीन बैठक की और आखिरकार 17 दिसंबर को यह फैसला लिया गया कि गोवा को आजाद कराने के लिए वहां 30,000 भारतीय सैनिकों को ऑपरेशन विजय के तहत भेजा जाएगा। इस ऑपरेशन में नौसेना से लेकर वायुसेना तक को भी शामिल किया गया था। भारतीय सेना की मजबूती को देखते हुए पुर्तगाल ने 36 घंटे के भीतर ही घुटने टेक दिए और गोवा छोड़ने का फैसला कर लिया। इसके बाद से ही इसे गोवा लिबरेशन डे, गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश विदेश से यहाँ की सुंदरता देखने के लिए लोग आने लगे, जो आज भी जारी है। गोवा भारत के सबसे ज्यादा विकसित राज्यों में से एक है। हालांकि यहाँ आज भी पुर्तगाल के कल्चर की झलक देखने को मिलती है। गोवा की लगभग 60% जनसंख्या हिंदू और लगभग 28% जनसंख्या ईसाई है। ईसाई समाज का ज्यादा प्रभाव होने के बावजूद यहाँ के लोग वास्तुशास्त्र को बहुत मानते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह देखते रहिए रिपोर्टर जी। धन्यवाद।